अच्छा ऑनलाइन बच्चे बेटा अभी आप लोगों को सारी जो है ना इसकी सॉफ्ट कॉपी अभी आ जाएगी आपके पास। एंड देन विल गोना स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है नाउ। चलिए बेटा अब हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कितने पेजेस हैं आपके पास? 7 पेजेस। अच्छा, F8 AA। एक चीज तो 100% मैं आप लोगों को ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सब ने पेपर F7 पढ़ा हुआ होगा। सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन F3 पढ़ा होना वो सबसे ज्यादा आपके पास अच्छी बात है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस थिंग। और ये आपके पास सारा का सारा जो है ना ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट यहां से कराने जा रहा हूं कि F8 क्या है। सब चीजें छोड़ दें, पहले आप लोग टू वे कम्युनिकेशन है ना, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं ऑडिट क्या है। व्हाट इज ऑडिट? सर ये ACCA का एक मुश्किल पेपर है, इसके अलावा कोई और बात बताएं। मुश्किल है, सुना है आप लोगों ने ऑडिट मुश्किल है? सुना है नहीं सुना? क्या सुना है? कुछ भी नहीं सुना कि आसान पेपर है? बेहतरीन, अच्छा हुआ आपने नहीं सुना और सुनना भी नहीं कि भाई ये मुश्किल पेपर है। सही है यार, है थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और असल में एक चीज पता है क्या है, ये आपका जो पूरा का पूरा जो आपके पास पेपर है, ये आपके पास पूरा का पूरा जो पेपर है AA का, ये आपके पास क्या है, क्या लिखा हुआ है? प्लीज हर चीज करने से पहले मैं आपको एक चीज डे वन में ये बोल देता हूं, ये थ्योरी बोलना बंद करो। ये थ्योरी नहीं है। क्या नहीं है? थ्योरी नहीं है भाई। सबसे पहला पॉइंट क्या नहीं है? थ्योरी नहीं है। आप प्लीज अपने इस पेपर को क्या नहीं बोलना? थ्योरी नहीं बोलना। मैं डे वन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा हूँ, सर ये थ्योरी का पेपर है, हमसे लिखा नहीं जाता, हमसे टाइप नहीं किया जाता। प्लीज डू नॉट से इट थ्योरी, इट्स नॉट द थ्योरी। सर आपके पास ना ये पेपर है पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन का। क्या बोलोगे? थ्योरी की जगह क्या बोलेंगे? क्योंकि जब आप एक चीज को थ्योरी बोल रहे हो ना, सो थ्योरी बोलने का मतलब पता है क्या है बेटा? थ्योरी बोलने का मतलब ये आप बोलो सर हमें कोई 3 4 5 पॉइंट्स बता दो, वो कोई भी केस आएगा हम उसमें लिख देंगे और पेपर पास हो जाएगा। बेटा ये थ्योरी नहीं है, ये क्या है आपके पास? इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और कोई भी पेपर पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले से ये बोल रहा हूं कि भाई ये थ्योरी नहीं है। इट्स नॉट द थ्योरी पेपर। ये आपके पास पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। और ये जो आपके पास प्रैक्टिकल पेपर है ये अंग्रेजी में बोला गया है, ठीक है ना? ये थ्योरी नहीं है आपके पास, ये अंग्रेजी में बोला गया है। इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर। सबसे पहले तो मैंने यहां पर आपको ये चीज क्लैरिफाई कर दी है। नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग, मैं आप लोगों से एक सवाल ये करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं प्लीज उसका मुझे आंसर कीजिएगा। आप लोगों के माइंड में क्या है? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या है? व्हाट इज ऑडिट? एग्जामिनेशन ऑफ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। देखें हर एक पेपर है ना, हर एक पेपर को पढ़ने पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक पेपर को पढ़ने पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने अभी कुछ भी मत लिखिएगा। आप जरा देखें आपके नोट्स में कुछ पेजेस ब्लैंक होंगे, कुछ आपको लिखने होंगे, यस और नो? हाँ, तो वो सारी चीजें मैं आपको साथ साथ खुद कराऊंगा। तो आप जब मैं उस नोट्स में लिखूं तभी आपने लिखना है, अभी आपने कुछ नहीं लिखना है। देखिए आपके पास एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट आपने पढ़ा है F7 का, जिसका पूरा नाम क्या है आपके पास? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब आप ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ते हो तो आपके जहन में एक ही बात होती है कि जितना भी फाइनेंस आपने संभाला है उसको आपको रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करना। किसको टेस्ट करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करना। हर एक पेपर को पढ़ने पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला पॉइंट, आप स्टूडेंट्स इस वक्त कंपनी में काम नहीं कर रहे हो। आप स्टूडेंट्स इस वक्त किस में काम कर रहे हो जी? फर्म में। सो जब आप पेपर F7 पढ़ते हो तो आपका जो रोल होता है वो कहाँ का रोल होता है भाई? कंपनी का रोल होता है। आप पेपर F6 पढ़ते हो, आपका रोल कहाँ पे होता है? कंपनी का होता है। जब आप पेपर F5 पढ़ते हो आप कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो, लेकिन इस वक्त आप कंपनी से आपका ताल्लुक नहीं है। आप कहाँ पे काम कर रहे हो? फर्म में। तो आप कंपनी को जाकर के चेक करोगे। ये आपका सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है? अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर पैटर्न। जी बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट? पेपर पैटर्न। आपके पेपर डबल ए के अंदर, आपके पेपर डबल ए के अंदर कुछ भी एमसीक्यूज नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी आपके पास?
एमसीक्यूज नहीं है आपके पेपर डबल ए के अंदर। सबसे पहले जो है वो है आपके पास, ये लफ्ज क्या लिखा है बेटा, सेक्शन ए, ओटीक्यूज है। ओटीक्यूज नहीं, पूरा आप इसको बोलेंगे केस ओटीक्यूज है। क्या ओटीक्यूज है आपके पास? केस ओटीक्यूज। और आपके पेपर के अंदर बेटा 3 ओटीक्यूज है, मेरा मतलब है केस ओटीक्यू है। अब आप मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज केस ओटीक्यू? देयर इज अ सिनेरियो, और इस सिनेरियो से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज होंगी। तो ऐसी आपके पास कितनी ओटीक्यूज है भाई? आपके पास 3 केस ओडीक्यूज है, और एक केस ओडीक्यू कितने मार्क्स की होती है? 10 नंबर की। कितना हो गया आपके पास? 30 नंबर। डन हो गया? इसे क्या हो गया आपके पास? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए नहीं कि मैं ये पेपर पढ़ाता हूं, मैं तो एफआईआर भी पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर डबल है ना, इट इज वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। मतलब आपको पेपर में जाने से पहले पता है कि कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है, नहीं आएगा, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएगा, और क्वेश्चन की टाइप भी क्या होगी। मैं आपको रिक्वायरमेंट भी बता सकता हूँ, आज की क्लास में जितना अलाउ हुआ उतना मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, सेक्शन बी में आपके पास एक सीआरक्यू है, कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। और डेफिनेटली इसके आपके पास होंगे सब पार्ट्स। क्या होंगे आपके पास? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 2 सीआरक्यूज होंगे, एक कितने मार्क्स का है? 20। यकीनी बात है इसके भी आपके पास क्या होंगे बेटा? सब पार्ट्स। इसका मतलब ये जो आपके पास 70% पेपर है ना, 70% पेपर आपने क्या करना है जरा बताइएगा? टाइप करना है। एक चीज आपने नहीं बोलनी बेटा, क्या नहीं बोलनी? सबसे पहले पहली शुरुआत कहाँ से की? कौन सा पेपर नहीं है? ये थ्योरी का पेपर नहीं है। और प्लीज F5 हो, F9 हो, F7 हो, थ्योरी बोलना बंद कर दें। इसकी जगह आप क्या बोलोगे? इंटरप्रिटेशन है ना। तो दिस इज अ केस स्टडी, यू आर नॉट स्टडिंग द स्किल्स मॉड्यूल, यू आर स्टडिंग द अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल। अप्लाइड स्किल्स का मतलब क्या कि जो नॉलेज है इसको अप्लाई करो। सो इट्स नॉट द थ्योरेटिकल पेपर, इट्स अ प्योर प्रैक्टिकल पेपर। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट सर, 30 नंबर की क्या है? ओडीक्यूज है, 70 मार्क्स की आपको टाइपिंग करनी है, सीआरक्यूज है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक बड़ी अहम चीज बताता हूँ, ये जरा इसको जरा गौर कीजिएगा बेटा। ये जो आपके पास 70 मार्क्स है ना, इस 70 मार्क्स में मुझे नहीं पता, आप एक्सपेक्ट कर लो 10 से 15 नंबर। 10 से 15 नंबर क्या है जी? क्या मतलब हुआ नॉलेज बेस का? डेफिनेशन पूछ रही, हाँ, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन। हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि यार ये मेमोराइजेशन वाला पॉइंट है, कि ये चीजें हैं मुझे नहीं पता। एक बच्चे ने एक दफा मुझे याद पड़ता है, उसने मुझे कहा था सर वो 8 नंबर का नॉलेज बेस आया था, एक बच्चे ने बोला था 15 नंबर का आया था, एक ने बोला 10 नंबर का। डिपेंड करता है, यू कैन सेफली एक्सपेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 10 to 15 मार्क्स। बाकी कितने बचे आपके पास? नहीं नहीं, ये 70 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना 55 से जो 60 नंबर है ना, वो आपके पास क्या होगा जी? ये केस स्टडी होगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता कि 50 मार्क्स का, 55 मार्क्स का केस स्टडी होगा। बाय द वे खवातीनो हजरात, आपके पास कितने सीआरक्यूज हैं? 3। और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, वो तीनों टॉपिक्स भी आपके पास आपको पता होंगे। मैं आपको हो सकता है आज ही बता दूं या अगली क्लास में बता दूं। आपके पास 3 सीआरक्यूज हैं, उन 3 सीआरक्यूज के कलेक्टिव मार्क्स कितने हैं आपके पास? 70। और इस कलेक्टिव मार्क्स के अंदर जो 55 से 60 मार्क्स हैं, इनकी जो केस स्टडी है, इनके आपके पास 3 मेजर टॉपिक्स हैं। अच्छा, बड़े मजे की एक और बात, आप लोगों को तो अभी कुछ भी नहीं पता ना ये टॉपिक क्या है। इस वक्त सिर्फ आप टॉपिक को लिस्ट डाउन कर लो, और आज की क्लास ही ओरिएंटेशन की है। आज नेक्स्ट क्लास में कोई चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हैंडआउट आपके पास है ना 7 पेजेस का, ये 7 पेजेस का हैंडआउट नहीं है। ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है? ये पूरा का पूरा आपके पास एक पेपर है, पूरा सिलेबस है। पूरा तो मैं नहीं बोलूंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑडिट क्या चीज है। सही है यार, आप लोगों ने F7 पढ़ने से पहले उसका बेसिक पेपर पढ़ा हुआ था, F3। F5 पढ़ने से पहले F2 पढ़ा हुआ है। इसका मैं बताऊं इसकी क्या बेसिक्स है, आपने इन सब की बेसिक्स पढ़ी है। F8 को पढ़ने से पहले F1, F2, F3। क्या बोला मैंने? F1, F2, F3 तब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं है तो अभी हम इसको कर देंगे, बता दूं आपके पास क्या चीज है। इस वक्त आप सिर्फ टॉपिक के नाम लिख दो,
फिर वो टॉपिक्स होते गए, हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा आ जाए, आपके पास देयर आर 3 मेजर टॉपिक्स, और ये 3 जो मेजर टॉपिक्स हैं, इनमें एक है आपके पास कंट्रोल्स, एक है आपके पास सब्सटेंटिव, एक है आपके पास रिस्क एंड रिस्पॉन्स। सबसे अच्छा, अब ये होती क्या चीज है, प्लीज इसको छोड़ दें, जाने दें। कितने टॉपिक्स मैंने आपको बोले? 3 टॉपिक्स। कौन कौन से? कंट्रोल, सब्सटेंटिव और रिस्क एंड रिस्पॉन्स। एक चीज अपने दिमाग में बिठा ले, कम से कम 15 नंबर का सवाल आएगा इससे। कितना आएगा? कितने हो गए? 45। कम से कम बोला है मैंने। एक दफा कंट्रोल में से 22 नंबर का सवाल आया था। 15 कितने हो गए? 45। 5 आप ऐसे ही ऐड कर लें, यानी कि इन 3 टॉपिक्स में से कम कितने नंबर आपके पास आ रहे हैं? दिस इज रियल ऑडिट, दिस इज द रियल ऑडिट। और जो बड़ी बड़ी केस स्टडीज भी होंगी ना, वो आपके पास इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगी। इज इट डन? इन 3 टॉपिक्स से सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा भाई, जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं, आप लोगों के पास बेटा ये नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आ गई होगी। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, आपके पास ये हार्ड कॉपी में नोट्स मौजूद है, ठीक है? ये जो भी पहला हैंड आउट है। और अभी हमने एक सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऑडिट की पूरी सोच लेकर के चलनी है कि क्या है, ताकि मैं आपको बता दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज ऑडिट ऑल अबाउट। एक सवाल माइंड में आना चाहिए, सर इन 3 टॉपिक से अगर CRQs आएंगे तो क्या इनसे केस स्टडी, वो सॉरी OTQs नहीं आ सकते? आ सकते हैं, ठीक है? कितने केस OTQs है? 3। मुझे नहीं पता कहां से आएंगे। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक टॉपिक एथिक्स से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा? अच्छा, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है, मुझे बच्चे ने फीडबैक दिया, बोला सर एथिक्स से कोई केस OTQ नहीं आई थी। भाई नहीं आई थी तो हम क्या कर सकते हैं? एक बच्चे ने मुझे कहा था काफी टाइम पहले कि सर एथिक्स से 2 केस OTQs आई थी। कितनी आई थी? 2। कोई कह रहा है नहीं आई थी, कोई कहता है इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स। अब सुनो, कोई सिलेबस, कोई चैप्टर, कोई चीजें कुछ भी नहीं है। जो इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट थिंग। इज इट डन? ये सब लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े इसके? ओके, इधर आ जाओ। असल कहानी जो स्टार्ट हो रही है, चेक करो क्या लिखा हुआ है। हेडिंग क्या लिखी हुई है बेटा? हेडिंग क्या लिखी है जरा बताएंगे? बेसिक ओवरव्यू। मैं ये चीज सोच लेके चल रहा हूं कि आप लोगों को इस वक्त कुछ भी चीज अपने जहन में आपको नहीं है, हर चीज जो है ना वो मैं स्क्रैच से जो है ना वो मैं लेके चल रहा हूँ। हर चीज स्क्रैच से लेके चल रहा है, सही है? बिल्कुल राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक बिगिनिंग। हाँ जी, मुझे इतना बताएं, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या चीज है जी? भाईजान एक्सक्यूज मी, थ्योरी का, सॉरी थ्योरी का नहीं, किसका? इंटरप्रिटेशन का पेपर है। सिर्फ मैं बोलता रहूं ऐसा नहीं है, आप लोगों को भी बोलना है। गलत बोलो सही बोलो, लेकिन बोलो जरूर। सिर्फ मुझे इतना बात बताइएगा, ऑडिट का मतलब क्या है जी? साइन। और कोई? कंपनी गेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको चेक करना। देखें, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आपके पास सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या बेटा? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। कंपनी को ओन कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कंपनी को रन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को ओन कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स। और रन कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये बताता हूँ, बल्कि एग्जांपल को छोड़ें। देखें, ऑडिट का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो ऑडिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज का नहीं है। ये बहुत 100 सालों, पता नहीं कितने सालों पुराना कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास कंपनी का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, तो हुआ क्या, आपकी एक दुकान है, मैंने आपकी शॉप में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, और मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूँ। सवाल, मैंने अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो क्या मेरा ये हक है आपसे पूछना हिसाब किताब का? क्या नाम है आपका? मैंने इनसे पूछा, शाहरुख भाई मुझे एक बात बताओ कि क्या आप जो 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट मैंने जो किए, क्या हिसाब किताब दोगे? सिंपल सा सवाल। क्या इसका फर्ज बनता है मुझे हिसाब किताब देना, हाँ या ना? इसका ड्यूटी है और मेरा राइट है, यस और नो? इन्होंने मुझे साल बाद हिसाब किताब दिया,
और मुझे हिसाब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की स्टोरीज बैक ना। सो मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि शाहरुख भाई ने जो हिसाब बनाया ना उसमें कुछ गड़बड़ है। उसमें क्या है? गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ को आप लोग मिस्टेक नहीं बोलोगे, गड़बड़ को आप एक टर्म से बुलाओगे, और उस टर्म का नाम क्या है आपके पास? बेटा उस टर्म का नाम क्या है आपके पास? मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि शाहरुख जो मुझे हिसाब किताब दे रहे हैं उसमें क्या है? मिस स्टेटमेंट। सो व्हाट आई डिड, मैंने आपको अपॉइंट किया, मैंने आपको अपॉइंट किया, क्या नाम है आपका? आशीष, मुझे पता है वैसे। मैंने बोला आशीष मेरी बात सुनो, कि सुनो, आप मेरी तसल्ली के लिए, एक्सक्यूज मी बेटा, मैंने लफ्ज क्या बोला? मेरी तसल्ली मीन्स अश्योरेंस, मेरी तसल्ली के लिए ये हिसाब किताब चेक करके मुझे बता देते हो कि तुम्हारी क्या राय है। तो इसने उस हिसाब किताब को चेक करके क्या बोला, या तो वो हिसाब किताब सही होगा या हिसाब किताब सही। सो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज डूइंग द ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि देखो, ये जो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जी? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये हो सकती हैं, क्या हो सकती है बताइएगा? मिस स्टेटमेंट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मिस स्टेटमेंट्स। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब है शेयर होल्डर की तसल्ली के लिए, शेयर होल्डर की तसल्ली के लिए हम बाहर से किसको बुलाते हैं जरा बताइएगा? एक फर्म को बुलाते हैं। बेसिकली क्या है, आपके पास एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ क्या है? फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो अब अच्छा मुझे एक बात बताएं, हु आर द शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स कौन होता है? शेयर होल्डर कैन बी द डॉक्टर, मतलब इफेक्टिव ऑनर तो शेयर होल्डर है ना, ऑनर्स मतलब उसकी कैटेगरी क्या होगी? शेयर होल्डर्स ऑनर हो सकता, मतलब ऑनर जो है वो आपके पास डॉक्टर हो सकता है, शेयर होल्डर एक इंजीनियर हो सकता है, शेयर होल्डर एक मैं टीचर हो सकता हूं, आप स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं, सर कोई स्टूडेंट हो सकता है, सर किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है। मेरा एक सवाल, क्या सारे शेयर होल्डर्स, क्या सारे शेयर होल्डर्स अकाउंटेंसी एक्सपर्ट होंगे? नहीं। तो हिसाब किताब हर किसी को समझ में नहीं आएगा। भाई आप शेयर होल्डर है, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आपने शेयर परचेज किए हुए हैं, और कंपनी बना रही है हिसाब किताब। हिसाब किताब को क्या बोलेंगे बेटा बताइएगा? जरा वो 5 एलिमेंट्स के नाम याद दिला दो मुझे, नए पुराने कोई भी नाम चलेंगे। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू दी अकाउंट्स। अब ये पूरा नाम आप लोग नए नाम बाद में रख लेना, जो पुराने नाम आपको याद है वही बता दें। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, इन 5 चीजों के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। इस पूरी जर्नी में मैं हारिस हनीफ एक्ट करूंगा एज अ कंपनी, और आप लोग एक्ट करोगे एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, एक्सटर्नल फर्म। मैं हारिस हनीफ लिमिटेड कंपनी हूं, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और वो लोग कौन है? शेयर होल्डर्स। मैं हारिस, मैंने साल बाद, 1 साल बाद, मैंने 1 साल बाद कंपनी को क्या चीज प्रोड्यूस करके दी है? क्या चीज प्रोड्यूस करके दी है? तो क्या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये हो सकती है? व्हाट इज दिस? मिस स्टेटमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की तसल्ली के लिए, एक्सक्यूज मी, किसकी तसल्ली के लिए? शेयर होल्डर्स की तसल्ली के लिए, शेयर होल्डर्स की तसल्ली के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, और आप लोग क्या चीज चेक करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या चेक करोगे जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो ये जो आपके पास कुछ बेसिक ओवरव्यू वाले पॉइंट्स है ना, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ये 7 पेजेस कंप्लीट करोगे ना, तब आपको दिमाग भेजे में बात समझ में आएगी कि ऑडिट एक्चुअली में है क्या चीज। फिर सिलेबस, पेपर्स और जो भी सब चीजें बाद में, अभी कुछ नहीं। पहला पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर इज व्हाट? आसान हो रही है? आसान हो रही है? अच्छा ऑनलाइन बच्चे बेटा जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अजान हो रही है, अजान की आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाए फिर स्टार्ट कर।
आसान हो गई। ओके, ऑल राइट, एक्सक्यूज मी। बेटा सबसे पहला पॉइंट, ऑडिटर क्या है जरा मुझे ये बताइएगा, इंटरनल है एक्सटर्नल है? मतलब फर्म से आप बंदे बुलाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। ऑडिट होता किसका है? कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्लीज आप इसको एक्सपेक्ट करना हमेशा ये 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 1 साल की। क्या आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेस देन अ ईयर? लेस देन अ ईयर का मतलब क्या हो गया? 6 महीने या 3 महीने क्वार्टर की बनती है? द आंसर इज यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 महीने की भी बनती है और छपती भी है। छपती मतलब मार्केट में पब्लिश होती है। 6 महीने की भी होती है। नहीं, उनको चेक करना ऑडिट नहीं कहलाता, उनको चेक करना कुछ और कहलाएगा, बाद में बात करेंगे। सिंपल इज दैट। इस वक्त जो आप ऑडिट कर रहे हो बेटा वो कौन सी साल का कर रहे हो? 1 साल। नथिंग इज मेंशन, इट इज हाईली प्रिज्यूम्ड कि कौन से साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? 1 साल की। इज इट डन? जी एक्सक्यूज मी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मैं हारिस मैनेजमेंट। आप बच्चे कौन? ऑडिटर। नहीं, शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर घर पे सो रहे हैं। आप कौन है? ऑडिटर। मैं मैनेजमेंट हूं, शेयर होल्डर बाहर है भाई, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई और है। उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और मेरा ये राइट है, सॉरी मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उनको 1 साल बाद क्या प्रोवाइड करूंगा? हिसाब किताब। और उनका ये राइट है कि उनको हिसाब मिले, उन्होंने पैसे लगाए। अब मैं हारिस हनीफ हिसाब किताब में डंडी मार सकता हूं, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? मिस स्टेटमेंट। तो उन लोगों की तसल्ली के लिए आप लोगों को बुलाया गया कि भैया आप आके क्या चेक करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो जगह खाली है, मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब अभी हमने लिखना है कि मिस स्टेटमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, आए जरा मिस स्टेटमेंट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं? एनी आइडिया? जी बेटा, एनी आइडिया मिस स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, आप मिस स्टेटमेंट को एरर मत बोले, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ी देर के लिए एरर को साइड पे रख दो। क्या लिखा हुआ है? क्या मिस स्टेटमेंट? कह सकते हो आप लोग को वो आते हैं? एक्सक्यूज मी, इधर। हाँ बोलो ना भाई, F7 पढ़ने के बाद भूल गए? याद है जहन में? एक सिंपल स्टैंडर्ड पूछ रहा हूँ, IS2। ये कहता है कॉस्ट है 10 रुपए की और NRV है 7 रुपए की, ऐसे ही। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अकॉर्डिंग टू IS2 मुझे इन्वेंट्री कितने रुपए पे वैल्यू करनी है? 7 रुपए पे। 7 रुपए पे मैं हारिस मैंने इसको 10 रुपए पर वैल्यू किया। ध्यान से सुनना, अभी जो आप लोग बोल रहे थे ना एरर हो रही है, कितने पर इन्वेंट्री वैल्यू होनी चाहिए? 7, मैंने कितने पर कर दी? 10 पे कर दी। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? 7 रुपए। मैं मैनेजमेंट, मैंने क्या किया? कितने का फर्क है? मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, सो इट इज अ डिफरेंस, इट्स अ व्हाट बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। इसमें जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? अब सवाल, जैसा भी आपने कहा एरर, आपने कहा एरर। सर हारिस, आपसे ये चीज मिस स्टेटमेंट का उर्दू में मतलब होगा गलत बयानी करना। मुझे रियलाइज हुआ ओ जी ये मैंने गलती से कर दिया, सो मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर। मिस स्टेटमेंट ड्यू टू, नंबर 2 मैंने जानबूझ के किया है, तो मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। जानबूझ के किया तो फ्रॉड। बट आप एरर और फ्रॉड को मिस स्टेटमेंट नहीं बोलो। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हट के अकाउंटिंग आपने की है। किससे हट के अकाउंटिंग की बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हट के आपने अकाउंटिंग की है। अब या तो वो मुझसे गलती हो गई है या तो मैंने जानबूझ के किया है। सो अब देखो ये वाला जो आपके पास हैंडआउट है ना,
इस वाले हैंडआउट में कोई आपने ऑफिशियल फॉर्मल डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ वही लिखना है समझने के लिहाज से जिस हिसाब से मैं आपको लिखवा रहा हूं। दोबारा से, व्हाट इज मिस्टर स्टेटमेंट, जरा बताएंगे प्लीज, क्या है सर? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल अकाउंटिंग आईएएस और जो मैंने अकाउंटिंग की है उसमें जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे जी? मिस स्टेटमेंट। अच्छा, ये यहां पर जो मैंने मिसाल लिखी थी इन्वेंट्री, 7 रुपए की बजाय मैंने 10 रुपए पर वैल्यू कर दी, ओवर स्टेटमेंट हो गई। क्या हो गई है? वाइस वर्सा भी हो सकता है, अंडर स्टेटमेंट। तो सर ये जो मिस स्टेटमेंट है ये आपके पास ओवर स्टेटेड भी हो सकती है, ये आपके पास क्या हो सकती है बेटा? अंडर स्टेटेड भी हो सकती है। बट यू मस्ट हैव टू राइट व्हाट आई एम राइटिंग हियर, दैट मिस स्टेटमेंट क्या है बेटा? आपके पास डिफरेंस है। क्या है बेटा? डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है? नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग adopted by the कंपनी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूं शाहरुख, आप इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत बोलना। उसकी रीजन है बहुत सारी कंट्रीज में अपने लोकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, उसकी जगह आप एक लफ्ज इस्तेमाल करोगे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। सो अब तक बेटा मैंने आपको क्या चीज बताई है? अब तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कंपनी शेयर होल्डर्स की है, चला मैं रहा हूं और मैं हिसाब दूंगा, हाँ या ना? और मेरे हिसाब में क्या हो सकती है? गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो किसको बुलाया? ऑर्डर को। क्या चेक करोगे? हिसाब किताब। नहीं, हिसाब किताब बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करो भाई। क्या हिसाब किताब? हिसाब किताब में कितने एलिमेंट्स है? 5। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है। इसे डन, हाँ या ना? बेटा ऑडिट सिर्फ और सिर्फ किसकी तसल्ली के लिए हो रहा है? जो जो पॉइंट्स पढ़ते जा रहे हैं टिक करते जाओ। शेयर होल्डर की तसल्ली क्यों हो रहा है जी? ओके जी, आगे बढ़ो। सर ये जो आपके पास ऑडिट है, इट इज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर पीएलसी। एक मिनट, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पीएलसी। सर ये ऑडिट होना लीगल रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? पीएलसी के लिए। अच्छा, आप में से जैसे आप जॉब करते हैं, आप इंडस्ट्री में, मैंने भी कुछ अर्सा काम किया था, आप मुझे ऐसे बता सकते हैं क्या प्राइवेट कंपनी का ऑडिट होना कानूनन लाजमी है? अब क्या होता है, हाँ कुछ कुछ जगहों पे, मैं बता दूं कैसे, सुने। हर कंट्री में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जैसे आई बिलीव सो पाकिस्तान में इट इज 75 मिलियन आई थिंक सो, अब अगर अभी रिवाइज हुआ तो, अगर इतने मिलियन का किसी का पेड अप कैपिटल होगा तो वो कंपनी प्राइवेट भी होगी तो उसका ऑडिट होना वो कंपलसरी हो जाएगा। यार आप एग्जांपल, इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी अगर पाकिस्तान में चल रही है तो क्या उसका ऑडिट नहीं हो सकता? उसका ऑडिट होगा, क्योंकि अब वो लीगल रिक्वायरमेंट बन गया। खैर एनीवेज, उसको आप हटाएं, वो एक सेकेंडरी स्टोरी है। हम जो पढ़ रहे हैं मोस्टली वो क्या है आपके पास बेटा, बताइएगा? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट होना कानूनन लाजमी है। ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर रहा है? किस महफिल में? व्हाट इज एजीएम? एक्सक्यूज मी, एनुअल जनरल मीटिंग। इस एजीएम के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है। इज इट डन, हाँ या ना? है? ओके। अब इधर जरा सुने, एक्सक्यूज मी, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं एक चीज आप लोगों से पूछने के लिए, और आप लोग मुझे उसका आंसर देंगे यस और नो। थोड़ी देर के लिए अब इस नोट्स पे नजर मत रखना, सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे। ऑनलाइन बच्चे बेटा अगर आपके पास नोट्स है प्लीज मत पढ़िएगा, सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पे देखना है। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं एंड आई वांट आंसर ओनली इन यस या नो, उसके अलावा आंसर नहीं। कौन है आप? ऑडिटर, सही है। कौन है? ऑडिटर। ये मुझे बताइएगा, क्या आप ऑडिटर का काम कंपनी में फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? प्लीज यस या नो का जवाब दो। नहीं। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो नहीं सर ऑडिटर का काम फ्रॉड डिटेक्ट करना है, वरना हम करने क्या जा रहे हैं। देखो अब ये छोटी सी बारीकी है, आपको पता है फ्रॉड के ऊपर बकायदा पूरा एक टॉपिक मौजूद है। क्या मौजूद है? टॉपिक मौजूद है, मैं आता हूं उसके ऊपर। सर क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? द आंसर इज नो।
अ बिग नो, ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। तो सर फिर क्या चीज है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए, मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे ना 5 लाख रुपए चोरी हो गए। 5 लाख रुपए क्या हो गए जी? चोरी हो गए। अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत बुरी बात है, दिल दुखेगा। कौन है आप? ऑडिटर। अच्छा, आपका काम क्या है वो मैं बताता हूँ बाद में। आप अपना काम कर रहे हो एंड यू केम टू नो, सर हारिस आपके तो 500 रुपए चोरी हो गए, 5 लाख चोरी हो गए। मैंने बोला हाँ यार ऑडिटर, 5 लाख चोरी हो गए। एक मिनट, मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? 5 लाख चोरी हो गए। किसने चोरी किए होंगे? किसी स्टाफ ने चोरी किए होंगे। क्या कंपनी में फ्रॉड हुआ है? ये फ्रॉड है। आप कौन है? क्या चोरी हुई? क्या चोरी हुई? पैसा चोरी हुआ। कैसे चोरी हुआ? किसने चोरी किया? कैसे इसको छुपाया? चोर कौन है? उसको पुलिस को दो, है, बाकी एक्शंस वगैरह लो। इस पूरी छानबीन करने को ऑडिट नहीं कहते। इस पूरी छानबीन करने को कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। क्या कहते हैं? व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? फॉरेंसिक ऑडिट मींस समथिंग हैज हैपेंड एडवर्स, कुछ बुरा, और आपको आसान लैंग्वेज में चोर और चोरी को पकड़ना। किसको पकड़ना? चोर और, इज अ व्हाट? फॉरेंसिक। और ये आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। सिलेबस में दूर दूर तक नहीं, इट्स इन अ ट्रिपल ए पेपर। सर लाख रुपए चोरी हुए, लाख रुपए चोरी हुए, आपका काम जरा सुनना क्या है। लाख रुपए चोरी हुए और ऑडिटर को पता चल गया। कौन है आप? आप आए, आपने मुझसे पूछा सर हारिस आपके 1 लाख रुपए चोरी हुए। मैंने बोला हाँ। आपने बोला सर बड़ा अफसोस हुआ। क्या बोलोगे? 1 सेकंड लगा, बस। इससे ज्यादा अफसोस नहीं कर। आपका अगला सवाल मेरे से ये होना चाहिए, सर हारिस आपके लाख रुपए चोरी हुए, हाउ डिड यू अकाउंटेड फॉर? आपने इसकी अकाउंटिंग क्या की है? मैंने आपको सच बताया। मैंने बोला यार ऑडिटर, अच्छा मैं ना वो टेक कंपनी हूँ। कौन हूँ? टेक्नोलॉजिकल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आईटी कंपनी है, आईटी और टेक कंपनी है। मैंने आपको बोला यार ऑडिटर, अगर मैं शेयर होल्डर को ये बता दूं कि उनके इन्वेस्ट किए हुए लाख रुपए मेरे से क्या हो गए, तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगली बार तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं और लोगों को भी बोलेंगे कि हारिस के पास इन्वेस्टमेंट नहीं करो। तो यार ऑडिटर, मैंने पता है क्या किया? देखो मेरे यहाँ से तो कैश चला गया ना, मेरे यहाँ से कैश चला गया, चोर मिल नहीं रहा। कैश क्रेडिट, मैंने ट्रेनिंग की एंट्री पास की 70 रुपए की और रिसर्च एक्सपेंस किया 30 रुपए का। बेटा छोटी सी बात सुनना, हुआ क्या है ये बताओ। चोरी हुई है, क्या हुआ है? और मैं हारिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर होल्डर को क्या रिपोर्ट कर रहा हूं कि मैंने रिसर्च की है। नहीं नहीं, रिसर्च की है, 70 रुपए की ट्रेनिंग दी है। देखो, एक बंदे की इंफॉर्मेशन पे दूसरे बंदे का डिसीजन मेकिंग बेस कर रहा होता है, जिसको आप ये बोलोगे, जिसको हम वो बोलते हैं ना, वो बेसिक पेपर में आपने पढ़ा है, इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर। हाँ या ना? हुआ क्या है? जल्दी बोलो बेटा, हुआ क्या है? चोरी हुई है। और मैं शेयर होल्डर को क्या रिपोर्ट कर रहा हूं? ट्रेनिंग हुई और रिसर्च हुई है। शेयर होल्डर इस इंफॉर्मेशन को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या परसीव करेगा? या रिसर्च हो रही है कंपनी में, अभी मुझे चल रहा है। ट्रेनिंग भी हो रही है, आईफोन के मुकाबले में नया फोन लॉन्च कर रहे हैं, क्या करेगा वो? और इन्वेस्ट करेगा। मैंने उसको झूठी खबर दी, हाँ या ना? क्या दी? तो आप बोलोगे सर हारिस सनीफ, हुई चोरी है और रिपोर्ट तुम एक्सपेंस कर रहे हो, वो भी ट्रेनिंग और रिसर्च का, लोगों को गुमराह। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सादिक और अमीन नहीं है, सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। यस और नो? दैट्स इट। 1 मिनट, हुआ क्या जल्दी बोलो। चोरी। मैं रिपोर्ट क्या कर रहा हूं? रिसर्च और ट्रेनिंग। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर नॉट ब्रोकन। सच नहीं है। क्या आपने चोर और चोरी पकड़ी? तो आपका काम ही नहीं है चोर और चोरी पकड़ना। आपका काम सिर्फ इतना है, 1 मिनट हैंड आउट देना।
आपका काम सिर्फ इतना है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना भाई, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सच। एक और मिसाल, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं दोबारा से। हुआ क्या, जल्दी बोले। चोरी। आपने मुझे बोला सर अफसोस हुआ, कितने सेकंड का? 1 सेकंड में खत्म हो गई कहानी। भाईजान आपने इसको अकाउंटिंग कैसे की? मैंने बोला यार नुकसान हो गया है, कौन चोर था, क्या चोरी की, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने इस नुकसान को मान लिया। आपको पता है पीएनएल में ये राइट ऑफ होगा। पीएनएल में क्या होगा? WO लिखा है मैंने, राइट ऑफ होगा। अब मैंने पता है क्या किया, मैंने इसको पीएनएल में राइट ऑफ किया। अच्छा एक चीज आपको भरपूर पता है कि हर एक हर एक फिगर का नोट्स टू द अकाउंट्स भी बनता है। क्या बनता है? मैंने पीएनएल में राइट ऑफ किया इसको, और पीएनएल में राइट ऑफ किया पूरे 100 रुपए का, और कैश क्रेडिट कर दिया 100 रुपए का, और नोट्स टू दी अकाउंट्स में मैंने लिख दिया कि हमारी कंपनी में क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। हमारी कंपनी में क्या हुआ है जी? फ्रॉड हुआ है। हुआ क्या है? चोरी। और मैं शेयर होल्डर को रिपोर्ट भी क्या कर रहा हूं? चोरी। एफएस सच है झूठ है? आप बोलोगे सारा हारिस हनीफ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। कहां आपने चोर और चोरी पकड़ी? कहीं पर भी नहीं। आपका सिर्फ इतना काम है कि हारिस हनीफ जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए से शेयर होल्डर को खबर पहुंचा रहे हो ना, वो खबर क्या होनी चाहिए? सच होनी चाहिए। सो फ्रॉड डिटेक्शन इज नॉट इन योर स्कोप। फ्रॉड डिटेक्शन आपका स्कोप। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? नहीं, सही खबर पहुंचाना तो मेरा काम है। आपका काम क्या है? चेक करना कि जो खबर मैं पहुंचा रहा हूं किसको, वो सच है या नहीं। आई बात समझ में? सो अब मेरा एक सवाल, आर यू पीपल रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड? नो। कम बैक टू योर नोट्स। नोट्स पे आइएगा, नोट्स पे आए, और 2-3 पॉइंट्स को छोड़े, वो थोड़ी देर के बाद जरा नीचे आइएगा। 1 2 3 4, इसको जरा स्किप करें, 2-3 पॉइंट्स को यहां पे आए। बेटा क्या लिखा है? द ऑडिटर इज, क्या लिखा हुआ है? डिटेक्ट को जरा अंडरलाइन करो। ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई। फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ही इज देयर टू चेक द व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ। उसने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, ऑडिटर का सिर्फ एक काम है कि भाई क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही अप्लाई हो रहे या नहीं हो रहे, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेक्टली अप्लाइड हो रहे या नहीं हो रहे। क्या चीज चेक कर रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सवाल इधर, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, और अभी पूरा सिलेबस वगैरह सब बाद में। मैंने क्या किया, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये माइंड सेट आपके पास। मेरा एक सवाल मुझे आंसर करना। F7 पढ़ा है? अकाउंटिंग जहन में है? आपको पता है ऑडिटर को ऑडिट सेकंड नंबर पे आना चाहिए, पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? क्यों? चेक ही तो तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है। सवाल एक आसान सी, IS 16 क्या कहता है? ट्रेनिंग। मैंने मशीन ली है ये, और वर्कर को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग पे जो खर्चा है वो क्या है? एक्सपेंस है, कैपिटलाइजेशन है? एक्सपेंस है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप ऑडिटर आओगे, पीएनएल खोल के देखोगे, हाँ भाई ट्रेनिंग अमाउंट एक्सपेंस चार्ज है, ट्रू एंड फेयर। क्या मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को करेक्ट अप्लाई किया? तो IS 1 जो कि चेंज हो गया, अब क्या हो चुका है? IFRS 18। अच्छा उसके बाद IS 17, IS 10, IS 16, 36, 32, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, आप लोगों का एक ही काम है कि सर हारिस आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या किए? करेक्टली अप्लाई किए हैं या नहीं किए। सो आपका काम क्या डिटेक्ट करना नहीं है? फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी। अब ये ऊपर वाले पॉइंट्स बाद में, हाँ, ये जरा नीचे चेक करो। ऑडिटर शुड थिंक दैट, ये लफ्ज क्या लिखा है? देयर मे बी। एक काम करो, देयर मे बी को अंडरलाइन करो, और बराबर में लिखो देयर इज, और देयर इज लिखने के बाद इसको कट कर देना। बहुत फर्क है। आप कौन है? आपको सोचना है, देयर इज नहीं, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? देयर में भी। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक माइंड टेस्ट वाली जो बात होती है,
आप ऑडिटर हो और मैं कौन हूं? मैनेजमेंट। एक्सक्यूज मी, आप ऑडिटर है, मैं कौन हूं? Management. आप क्या अज्यूम करेंगे कि मैनेजमेंट? मैं हारिस मैनेजमेंट ऑनेस्ट हूं या डिसऑनेस्ट हूं? नहीं। आप कौन है? जल्दी बोले। Auditor. यू पीपल आर द ऑडिटर। मैं हर रोज आपको यही बोलूंगा, आप कौन हो भाई, ठीक है? आपसे आपका नाम नहीं पूछूंगा, आप कौन है? ऑडिटर में मैनेजमेंट। आप जब ऑडिट करने के लिए आ रहे हो तो आप मुझे ऑनेस्ट अज्यूम नहीं करना, आप मुझे डिसऑनेस्ट भी अज्यूम नहीं करना। मिसाल, आपने मान लिया, अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम कर लिया, हारिस हनीफ यू आर द ऑनेस्ट पर्सन, और मैं आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा तो आपको गलत चीज नजर आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने पहले से क्या बोल दिया? सर हारिस ये स्टेटमेंट आपने बनाई है, ये सही है, तो तुम चेक ही नहीं करोगे, तुम्हारे चेक करने की क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी। केस 2, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सर हारिस हनीफ यू आर डिसऑनेस्ट पर्सन, तो मैं आपको जो भी एंट्री बताऊंगा, जो भी कुछ बोलूंगा, आपको वो बात झूठी ही लगेगी। क्यों? आपने मान लिया। तो यार ऑडिटर को ये चीज मानना, एज्यूम करना नहीं चाहिए। ऑडिटर का ना न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए। आपको सोचने के देयर में भी क्या लिखा हुआ है? सर हारिस हनीफ आपसे गलती हो सकती है, इंसान है। सर हारिस हनीफ आपसे चोरी भी हो सकती है। सर हारिस एवरीथिंग इज व्हाट? जेन्युइन, सही भी हो सकती है। आपको, आप क्या, मेरे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप क्या अज्यूम करोगे कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है? जल्दी बोले, क्या अज्यूम करेंगे? कुछ भी नहीं, क्या सोचोगे? सही भी हो सकती है। इस बात का फैसला तो आपको करना है, इस बात का फैसला तो कैसे? चेक करके। यानी कि आप देखो, सेल्स IFRS 15, हाँ, एक्सपेंसेस डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स लग रहे, एसेट्स IS 16, IS 38, IS 40, IS 36 भी तो लगता है, उसकी इंपेयरमेंट भी होती है। हाँ, आप नीचे आ जाओ, लाइबिलिटीज में आ जाओ, उसमें एक प्रोविजन आ जाता है, IS 37 पर चले। तो यानी कि इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक फिगर के बैकग्राउंड पे कोई ना कोई क्या मौजूद होगा भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको क्या करना है? आपको ये चेक करना है भाईजान कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ना, इस मैनेजमेंट ने वही चीज अडॉप्ट की है या नहीं की है। अगर स्टैंडर्ड से हट के अडॉप्ट की है तो उसको क्या बोलेंगे? ऊपर लिखा है, क्या बोलेंगे? मिस स्टेटमेंट। तो आप क्या बोलोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ट्रू एंड फेयर। फाइनेंशियल क्या ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन दोबारा से, आर यू पीपल रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड? नो। आर यू, शुड यू पीपल थिंक दैट देयर इज अ फ्रॉड? नो, देयर मे बी द फ्रॉड। यहां पर एक चीज जरा जरूर लिखिएगा, और यहां पर भी बेटा, ये जो आपका ऑडिटर है ना, माइंडसेट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑडिटर के पास एक न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? न्यूट्रल माइंडसेट। ऑडिटर शुड थिंक मैनेजमेंट इज ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, या कुछ भी नहीं सोचना। क्या सोचोगे? सर हारिस आप ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं। हम रिकॉर्ड्स खोल के देखेंगे। तो यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं कि ऑडिटर शुड एज्यूम management is neither honest nor dishonest। भाई मैनेजमेंट ना ऑनेस्ट है ना डिसऑनेस्ट है, मैनेजमेंट, उससे गलती भी हो सकती है, चोर भी हो सकते हैं, और हर चीज सही भी हो सकती है। तो बेटा आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जरा मुझे बताएंगे प्लीज? न्यूट्रल, न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए। कॉपी करें जरा ऐसे जल्दी से, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी करें यहाँ पे। ऑडिटर ना ऑनेस्ट है ना, सॉरी, मैनेजमेंट ना ऑनेस्ट है ना डिसऑनेस्ट है, आपने क्या अज्यूम करना है, जल्दी बताएं? न्यूट्रल, नॉन एस एंड डिसऑनेस्ट देयर। हर चीज में आपने फतवा नहीं जारी करना, आपने क्या बोलना है भाई? देयर में भी। सर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हमें चेक करना है। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। इज इट डन? हाँ या ना? ओके। अच्छा, अब इधर आ जाए, थोड़ी सी मैं आपको रफ वर्किंग बताऊं, आपने लिखना सिर्फ अपने नोट्स पे ही है। अगली क्लास में जो फिजिकल ऑनलाइन वाले बेटा सारे बच्चे, एक नोट्स की पूरी कंप्लीट आपके पास बुकलेट होगी ना, तो ये आपके पास मेंटेन करना इजी होगा, ठीक है? अच्छा, नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जरा सुनिएगा, एक्सक्यूज मी।
पूरे साल में सेल्स की कितनी ट्रांजैक्शन होंगी? बहुत सारी हो सकती है, है ना? एक्सक्यूज मी, अगर अभी आप इधर, एक्सक्यूज मी, आज तो हफ्ता है, आप बैंक में चले जाओ, तारिक रोड की ब्रांच में, एक बैंक में एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शन हो रही है। आप चेक जमा कराने आ रही हैं, आप बिजली का बिल जमा कराने के लिए आ रहे हो, आप सैलरी डिपॉजिट करा रहे हो, आप लोन ले रहे हो, भाई छत पूरे साल में, और सैकड़ों ब्रांचेज है अक्रॉस पाकिस्तान। तो मैं एक चीज ऐसे ही लिख दूं कि पूरे साल में इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी, हाँ या ना? हाँ या ना? ध्यान से सुनना भाई, एक साल 4 क्वार्टर्स, प्रैक्टिकली, नॉर्मली, एबनॉर्मली की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली आपके पास ऑडिट करने के लिए 1 क्वार्टर चाहिए। क्या चाहिए भाई? 1 क्वार्टर, मतलब कितने महीने? आप 1 साल का काम 3 महीने में चेक कर रहे हो, हाँ या ना? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप प्रैक्टिकली एक 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 ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकते, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकते। तो ऑडिटर सेलेक्ट करता है सैंपल। क्या सेलेक्ट करता है? सैंपल। जरा यहां देखिएगा, एक्सक्यूज मी, इधर आपके पास एक ये होता है दिस, इसका मतलब क्या है जरा जल्दी बताएं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अगले 2-4 पेजेस के बाद जो नेक्स्ट हैंड आउट होगा उसमें लिखा हुआ है, अभी आप मत लिखिएगा प्लीज। आईएस क्या है और ये क्या है प्लीज? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और एक होगा ये आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट। इसका मतलब ये है कि सर हारिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के अलग स्टैंडर्ड्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो F7 के अंदर आप लोग पढ़ते थे IAS, F8 यानी कि AA के अंदर क्या पढ़ोगे? आइजाज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहां तक बात क्लियर है? एक्सक्यूज मी, अब जो कुछ भी मैं आपको बोल रहा हूं ना, जो कुछ भी बोल रहा हूं, वो मैं नहीं बोल रहा, वो आपके पास बोला जा रहा है स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स जरा बताइएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर ये एक लफ्ज है, क्या लिखा हुआ है जरा बताइएगा? सॉरी, ये एक लफ्ज है बेटा, क्या लिखा है आपके पास? सैंपल। ऑडिटर कभी भी 100% ट्रांजैक्शन चेक अरे कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? टाइम ही नहीं है। 1 साल की चीजें 3 महीने में आप चेक ही नहीं कर सकते, हाँ या ना? आइजा ने एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया जिसका नाम है आइजा 530 ऑडिट सैंपलिंग। आईएस में नंबर्स है ना, इसी तरह आइजास के भी नंबर्स हैं, जैसे आइजा 200, 210, 220, तो आपके कोर्स में मिला के कोई 31-32 स्टैंडर्ड्स हैं, ये पूरे कोर्स को मिला के। सर सैंपल, सैंपल जरा सुने, ऑडिटर सेलेक्ट करेगा सैंपल, क्या सेलेक्ट करेगा भाई? और ओपिनियन देगा पूरे की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मतलब मैं इसकी एग्जांपल नॉर्मली कैसे देता हूं कि एक इंसान को अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, तो क्या वो जिस्म से आप पूरा खून निकाल लोगे? जितना भी 8-10 लीटर बचा हुआ है इसी से करने के बाद, तो सारा, आप सारा तो नहीं चेक करोगे, आप क्या चेक करते हैं मुझे बताएं? वी जस्ट टेक आउट द सैंपल, वी जस्ट टेक आउट द सैंपल। वो सैंपल को टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपकी जो है ना वो 2 बूंद खून में ये मसला है या ये चीजें नहीं है। वो आपकी पूरी सीबीसी यानी कि कंप्लीट जो है ना आपका ब्लड काउंट दिखाता है, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप अज्यूम करो कि सेल्स की 2500 ट्रांजेक्शन है। कितनी ट्रांजेक्शन है बेटा? 2500। कितना सैंपल लूं? कुछ भी बोल दें आप, कुछ भी बोल दो, कितना सैंपल लूं? 10%। थोड़ा कम है यार, थोड़ा बढ़ा लो, ऑडिटर है, थोड़ा बढ़ा लो। चलो एक काम करते हैं, हम इसकी 1500 से 1500 को टेस्ट कर लेते हैं। कितना टेस्ट कर लेते हैं? 1500। आपको ज्यादा लग रहा है, हम 1000 कर लेते हैं। ये लो भाई, मर्जी है, सैंपल सेलेक्ट करना किसकी मर्जी है? ऑडिटर की। मुझे इतना बताओ, आपने 2500 में से कितनी ट्रांजेक्शन चेक की है? 1000। लेकिन आप ओपिनियन दोगे पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, किस पे? भैया 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। ओके, अच्छा बेटा, आपने 2500 में से, एक्सक्यूज मी, आपने 2500 में से, सुने, 2500 में से कितना चेक किया? ये 1000 ट्रांजेक्शन आपने चेक कर ली।
तो आप कभी भी ये नहीं अल्फाज अदा करोगे कि यार जितना सैंपल लिया वो सही या गलत है। ऑडिटर चेक करता है सैंपल और अपनी राय कायम करता है, ओपिनियन पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। यानी कि ऑडिट, अच्छा अब इसका मैं आपको जरा एक वो चीज बताऊं होता क्या है। देखें पॉइंट पता क्या है, सेल में से सैंपल लोगे, सीओजीएस में से सैंपल लोगे, नॉन करंट एसेट में तो थोड़ा सैंपल उठाया, करंट एसेट में रिसीवेबल एक होंगे बहुत सारे होंगे, थोड़ा सैंपल, पेबल एक होगा बहुत सारे, थोड़ा सैंपल। यानी कि हर एक एक अकाउंटिंग हेड में से आपने थोड़ा 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 क्या उठाना है, सबको टेस्ट करना है। और फिर आपने एट द एंड ये बोलना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो सही है या गलत है। तो एक बात तो समझ में आई है कि ऑडिटर डज नॉट और इनफैक्ट कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी आइटम। तो ऑडिटर क्या चीजें चेक करता है भाई, सैंपल। एक और पॉइंट फॉर दिस इंट्रोडक्शन वाली एलिमेंट, बेटा एक टर्म है ये, क्या लिखा हुआ है, और एक टर्म है ये, फर्क क्या मैं एक मिसाल देता हूं। आप बैंक है, कौन है आप, बैंक। आप, आपका नाम क्या है, नोमान। नोमान ने बैंक से लोन लिया, ये लोन नहीं दे रहे, मैंने बोला बैंक नोमान को लोन दे दो, मैं हारिस गारंटी लेता हूं, मैं हारिस। अब नोमान ने लोन लिया, गायब, है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, मैं दुनिया में हूँ नहीं, यहाँ से गायब। अब लोन रीपे करने की बारी आई, किसको लो, किसको पकड़ोगे आप, मुझे, क्यों भाईजान आपने गारंटी दी। गारंटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना, इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओपिनियन का मतलब होता है राय देना, क्या देना। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि सर हारिस ये नोमान जो है ना ये लोन मांग रहा है, मैंने कहा यार मैं इसे जानता हूं, मेरा ओपिनियन है कि ये बंदा सही आपका लोन रीपे कर देगा। अब लोन दो या ना दो ये तुम्हारी मर्जी है। आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लो, जब से ये भी पेपर्स खत्म हुए हैं, जब से लेके अभी तक वो ऑनलाइन मैसेज और ये आके सर हम F8 पढ़ लें, F8 के साथ क्या हम लोग F9 दे दें, क्या 5 और 8 एक साथ दे दें। तो मैं आपको पेपर कॉम्बिनेशन में अपनी कोई गारंटी नहीं देता, क्या देता हूँ यार ये मेरा ओपिनियन है कि तुम ये वाला पेपर इस टाइम में पढ़ लो, वो वाला पेपर अगले टाइम में पढ़ना, ये मेरा क्या है, डिसीजन मेकिंग किसकी है, स्टूडेंट की है। आई बात समझ में। तो ऑडिटर को, बेटा जरा ध्यान से सुनना, ऑडिटर को गारंटी देना अलाउड ही नहीं है। किसने मना किया हुआ है, आइजाज ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट ने मना किया हुआ है। यार ऑडिटर साल का काम 3 महीने में चेक कर रहा है और तुर्रम खान बन के गारंटी भी दे रहा है, और कुछ अगर गलत हो गया तो आप पकड़े जाओगे। अरे नहीं भाई, ओपिनियन देना है, क्या देना है आपने, ओपिनियन। तो आपको गारंटी देना तो स्टैंडर्ड्स में अलाउड ही नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। तो ऑडिटर को अलाउड ही क्या चीज है जरा बताइएगा, ओपिनियन। अब आ जाओ बेटा बैक टू द नोट्स, जल्दी से आ जाइएगा। हाँ जी, वो बता रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, बता दें, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, सैंपल की मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी बताता हूँ। बेटा ऊपर आ जाओ जरा, सबसे पहला पॉइंट ये भी इसी पॉइंट पे बताता हूँ, सही। दरवाजा बंद करो। ये क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर चेक करता है क्या बेटा, क्या चेक कर रहा है बताइएगा, और देन उसके बाद क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ओपिनियन। बेटा क्या ओपिनियन का मतलब गारंटी होता है, ओपिनियन का मतलब क्या, अपनी राय कायम करना। भाई मेरी राय ये है, एग्जांपल एक्सक्यूज मी, मुझे 2 मोबाइल फोन है मेरे सामने, मोबाइल फोन ए और बी। मैंने आपसे पूछा, मुझे कुछ नहीं पता, आप आईटी एक्सपर्ट हो, आपने बोला हारिस भाई मोबाइल ए ले लो ये ज्यादा ओपिनियन है, तो तुम गारंटी नहीं दे रहे हो, क्या दे रहे हो, आगे मेरी मर्जी। सो ऑडिटर ओपिनियन देता है, नो, क्या लिखा हुआ है, नो, नो गारंटी, गारंटी नहीं होता, ओपिनियन देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर टेस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन, और सैंपल बेसिस पे भी, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है। अब आपका क्या सवाल था जरा बताना, कुछ। अच्छा, एक स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑनलाइन बच्चों, बड़ा एक स्टूडेंट ने यहाँ पर सवाल लिखा है कि सर सैंपल की क्या कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, द आंसर इज नो। मैं आपको बता दूं कैसे, 25-30 से ज्यादा ही बोलना है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा कम नहीं, अच्छा ऑडिटर बनना। कुछ भी बोल दो, कितना % सैंपल लोगे आप, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ भी बोल दो।
5%, बहुत कम हो जाएगा। यानी कि 100 में से सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन चेक करो। मैंने कहा 25-30 से तो ज्यादा बोलो। आप बोलो कितना? 40%। ठीक है, 40% मैंने कवर कर दिया। ठीक है, आपने कितना बोला? 50%। आप बोल रहे 60%, आप 70%। मैं हारिस होता तो शायद मैं 60% लेता, आप 40% लेते। ये किसकी मर्जी है? ऑडिटर की मर्जी। किसकी मर्जी है भाई? तो ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई, लेकिन अगेन जब कभी कोई फिक्स रूल नहीं होता है ना, एक बात जरा ध्यान में रखना, जब कभी कोई फिक्स रूल, तो वहां पर आपकी अक्ल इस्तेमाल होती है, जिसको आप जजमेंट कहते हो। क्या कहते हो? जजमेंट। मैं आपके सामने, बल्कि सॉरी 2 मिनट के बाद बताता हूँ, ये पॉइंट लिखने के बाद। बेटा ऑडिटर सैंपल बेस पे क्या चेक करता है, जरा बताइएगा। व्हाट इज मटेरियल अमाउंट? भाई मेरे पास 5 ट्रांजेक्शन है, इधर सुनो, इधर 5 ट्रांजेक्शन है, 10,000 10,000 10,000, लाख लाख। मैंने 5 में से 2 ट्रांजेक्शन चेक करनी है, कौन सी चेक करोगे? लाख लाख वाली। यानी कि ऑडिटर सैंपल बेस पे मटेरियल आइटम सेलेक्ट करता है और फिर उसको टेस्ट करता है, और ओपिनियन किस पर देता है? पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ऑडिटर मटेरियल का मतलब एरो मार के लिखो जरा, आपके पास अमाउंट की वेटेज। ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे? जी बेटा 100% या सैंपल बेसिस पे? मटेरियल आइटम्स। और फिर उसको चेक करने के बाद क्या एक्सप्रेस करता है बताइएगा? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अपना क्या एक्सप्रेस करता है भाई? ओपिनियन। इज इट डन? हाँ जी, इज इट डन? अब जो चीज मैं लिखूंगा ना, उसको आपने कॉपी वॉपी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिमाग में बिठाना। मैं रफ पेज ओपन कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। बल्कि एक काम करें, रफ पेज के ऊपर भी चलते हैं। अभी कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बस सब बंद, क्योंकि वो टाइम का भी एक है, टाइम भी खत्म हुआ है, और दूसरा जो बातें बतानी वो इंपॉर्टेंट है अभी इस वक्त। प्लीज इसको पढ़ाई समझ के जवाब मत देना, नॉर्मल बात करनी है। 2 गली छोड़ के एक प्रेमिसेस परचेज किए मैंने, फॉर एग्जांपल। आपने मेरे से पूछा, सरारिस क्या? मैंने बोला 2 गली छोड़ के एक प्रेमिसेस परचेज किए, मिस्टर ए से परचेज किए। किससे परचेज किए? मिस्टर ए से। 2 करोड़ की एक जगह हमने परचेज की, फॉर एग्जांपल। सवाल, क्या आप मान लोगे? द आंसर इज नहीं। मैनेजमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन देना, आप यू नीड एविडेंस। यू नीड व्हाट? एविडेंस चाहिए। सुनो, ये प्रोडक्ट 3,000 रुपए का है, कैसे चेक करोगे? इनवॉइस। क्या देख लोगे? आप बोलोगे सरारिस आपने कब खरीदा? मैं बोलूंगा यार मैंने कल खरीदा, मिसाल 12 तारीख को खरीदा। कितने का खरीदा भाई? मैंने कहा 3,000 का। मान लोगे या सबूत चाहिए? क्या सबूत है? इनवॉइस। मैं आपको इनवॉइस दिखा दूंगा। उस इनवॉइस पे लिखा होगा हारिस हनीफ के नाम पे बिल है, 3,000 है, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर इसका कोई कोड वोड भी होता है, बार कोड मैच करना है ना। हो सकता है मैं कोई झूठी चीज दिखा रहा हूँ, ऐसा नो, यानी कि हर किसी का सीरियल नंबर होता है मोबाइल वगैरह की चीजों में। अच्छा भाई, अब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन, एक साहब है, मिस्टर ए, आदिल है, आदिल से मैंने 50 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मान ली या नहीं मानोगे? क्या चाहिए आपको? सबूत, एविडेंस, सबूत। कैसे चेक करोगे जरा बताना? प्रॉपर्टी करो। आपने मुझसे पूछा सर हारिस ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, मैंने बोला हाँ। तो उससे बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ। क्या दिखाओ? मैंने कहा ये लो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट देख लिया, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि आदिल के नाम से हारिस के नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। बेटा ये आपको मिला एक सबूत, आपको एक सबूत मिला, आपने प्रॉपर्टी के क्या चेक कर लिए? डॉक्यूमेंट। बस हो गई तसल्ली। ट्रांजैक्शन चेक करनी है, कैसे चेक करोगे? बैंक स्टेटमेंट। एक्सीलेंट। आप बोलोगे हारिस भाई आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, कब खरीदी थी? फलानी डेट को खरीदी। फलानी डेट की आपने क्या चीज चेक कर ली बेटा? बैंक स्टेटमेंट। उसमें साफ साफ नजर आ रहा होगा मैंने 50 लाख एक या 2-3 इंस्टॉलमेंट में एक ही अकाउंट में आदिल के नाम पे ट्रांसफर किए होंगे। ये तुम्हें दूसरा सबूत मिला। और कोई एविडेंस? मैंने आपको बोला भाई बराबर गली में एक प्रॉपर्टी परचेस किया, तो पहले बराबर गली चलो भी तो सही, पता चले वहां पे कुछ भी नहीं हो, कैमरा लगाओ, हाथ हिला दो, वापस आ जाओ। ओ भाई आपने प्रॉपर्टी को जाकर फिजिकली क्या करना है? विजिट भी तो करना है, एग्जामिन नहीं, विजिट करना है, यस और नो? अगर मैं आपसे बोलूं कि बराबर वाले कमरे में 100 यूनिट्स पड़े हैं, तो इसका बेहतर सबूत क्या है?
उठो, जाओ, गिनती करो, खत्म हो गया आपके पास कहानी। तो कहने का मकसद ये है कि ऑडिटर, ध्यान से सुनना, ऑडिटर को कलेक्ट करना है एविडेंस। क्या कलेक्ट करना है? एविडेंस। ये चीज हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बात जरा सुनते जाना। ऑडिटर जो करता है, ऑडिटर जो, उसको बोलेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। आई डू रिपीट अगेन, ऑडिटर जो करता है उसको क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। और जो हासिल करता है उसको क्या बोलेंगे? एविडेंस। कीप इट सिंपल। बराबर वाले कमरे में 100 यूनिट्स पड़े हैं, क्या करोगे? उठोगे, दरवाजा खोलोगे, 1 2 3 4 100 यूनिट्स। ये जो हरकत आप कर रहे हो इसको क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। सही है? हाँ, तसल्ली हो गई, 100 यूनिट से अपनी नजर से देख लिए। ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली इसको क्या बोलेंगे? ऑडिटर जो कर रहा है वो क्या है? जो हासिल कर रहा है। और उस एविडेंस की बुनियाद पे जो तू बोल रहा है वो ओपिनियन है। वो क्या है? ओपिनियन। वट एवर द ऑडिटर इज डूइंग इज वॉट? द ऑडिट प्रोसीजर। एंड वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर रिसीविंग वो क्या है? ऑडिट एविडेंस। और उस एविडेंस की बेसिस पे वॉट एवर यू आर कॉमेंटिंग वो क्या है? वो आपके पास ओपिनियन कहलाता है। जज है ना, अदालत में क्या बोलते हैं? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। तो आप भी तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जो बोलोगे, जो एक्सप्रेस करोगे, वो क्या होगा आपके पास? दैट विल बी द ओपिनियन। आई बात समझ में? तो बेटा एक चीज हमको क्या समझ में आई, नोट्स पे आ जाए, बैक टू द नोट्स। आखिरी वाला पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा, पढ़ना भी नहीं। सिर्फ इस लास्ट पॉइंट को छोड़ के देख लो, सब पढ़ लिए? लास्ट पॉइंट को छोड़ के, हाँ डन है? लास्ट पॉइंट को छोड़ के, एक्सक्यूज मी, बस खत्म इधर। मेरी बात सुनो, आपको मैंने पेपर पैटर्न बताया, हाँ या ना? पूरा सिलेबस अभी आपको पता लगना भी जरूरी नहीं है, छोड़ दो, मुझे पता है कौन सी चीज कब बतानी है। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में खुलासा कर रहा हूं। कंपनी किसकी है? मेरी थोड़ी है, मैं तो मैनेजमेंट हूं भाई। कंपनी किसकी है? शेयरहोल्डर की। चलाता कौन है? मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट हूँ। पैसा किसका लगा है? तो क्या उनको 7 साल बाद हिसाब देना है? हाँ जी देना है। क्या हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकती है? किसको बुलाएंगे? आपको। क्या चेक करोगे? क्या फाइनेंशियल, मेरे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप गलतियां ढूंढ, वो फ्रॉड ढूंढोगे? फिर आप मिस स्टेटमेंट भी नहीं ढूंढ रहे, आप सिंपल इस नियत से जा रहे हो कि क्या हारिस हनीफ आपने IAS 2 IAS 16 ISS अप्लाई किए? अगर आपको ISS अप्लाई होते हुए नहीं नजर आएंगे, इसका मतलब वो क्या है? फ्रॉड ढूंढोगे? फ्रॉड नो, IAS चेक करना है। अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी तो ट्रू एंड फेयर है, नहीं है तो नहीं है। वन मोर पॉइंट, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक आइटम चेक करोगे? फिर सैंपल बेस पे, पूरा बोले सैंपल बेस पे मटेरियल अमाउंट, सैंपल बेस पे मटेरियल अमाउंट। और फिर जो ऑडिटर करता है वो क्या है? प्रोसीजर। जो हासिल कर रहे हैं, जो बोल रहे हो, खत्म। अब इधर एक लास्ट चीज, उसके बाद हम लोग इसको ऑफ करेंगे। मैं आपके सामने बेटा 2 ट्रांजेक्शन रख रहा हूँ, आपके सवाल का ऑथेंटिक जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने एक फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट परचेज किया है, इधर सुनना, एक्सक्यूज मी, इधर इधर सुनना जरा। एंट्री क्या थी सर? एंट्री थी मेरे पास परचेज डेबिट और पेबल क्रेडिट। एक्सक्यूज मी, इधर मैंने एक फिजिकल प्रोडक्ट परचेज किया, टेंजिबल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट परचेज किया। एक्सक्यूज मी, एंट्री क्या हमारी? परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट। और एक और एंट्री है, मैंने बोला यार शायद ये लीगल क्लेम है, पेनल्टी वगैरह लग सकती है, पता नहीं, या वारंटी है, पता नहीं क्या। इधर एक्सक्यूज मी, इधर इधर एंट्री पास की, PNL डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। सबर, PNL डेबिट और क्या क्रेडिट? प्रोविजन क्रेडिट। सिर्फ मुझे इतना बताओ, गलती के चांसेस कहां ज्यादा है? क्यों? क्योंकि परचेस और पेबल में तुम्हारे सामने प्रोडक्ट भी है, तुम्हें इसकी इनवॉइस भी मिल जाएगी, और प्रोविजन क्या है? एस्टिमेटेड है। हाँ या ना? आपके सवाल का इजी जवाब, जिधर गलती के चांसेस ज्यादा है वहां ज्यादा सैंपल ले लो, जिधर गलती के चांसेस वहां। तो सैंपल का रूल नहीं है, सैंपल इज द केस स्टडी बेस्ड, ऑडिटर की अक्ल और सामने वाली पड़ी हुई ट्रांजैक्शन। इफ देयर इज हाई रिस्क सो यू हैव टू सेलेक्ट मोर सैंपल, इफ देयर इज अ लो रिस्क
तो सैंपल साइज आप कम ले लोगे, तो ये इसका ऑथेंटिक आंसर है। तो सैंपल का कोई फिक्स आंसर नहीं, मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गई है भाई, ओके। एक चीज बेटा ये हो गई है, और यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। आखिरी पॉइंट अभी आपने नहीं पढ़ा, आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट ये है, अब आपके माइंड में आ गया सर वो शेड्यूल वगैरह का, एक छोटा सा काम आपने, आप लोग पहले मुझे बताओ, आप यहाँ पे स्क्राइबर की सारी वो कम्युनिटी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप में है, हाँ, उसमें आपको असल में पता है कोई और पेपर पढ़ रहे हो आप, 5 6 वगैरह कोई और, थोड़ा सा शेड्यूलिंग देखनी होती है आपको। फिक्स शेड्यूल इंशाल्लाह आज उसमें ग्रुप में पता चल जाएगा, सही है। बाकी वो जो आप एडमिन है वहां से आप पता कर लें, वहां से आपको शेड्यूलिंग जो है ना वो पता चल जाएगी। बाकी आज तक के लिए इतना, अगली क्लास से जरा मेरी बात सुन लें, प्रॉपर इसी चीज को लेकर चलेंगे। और जिस भी सीक्वेंस में हमने पढ़ना है ना, जिस भी सीक्वेंस में पढ़ना है, ये आपको यहाँ पर इंडेक्स मिल जाएगा। ये जो इस तरह लिखा हुआ है ना, ये सब इसी सीक्वेंस में ही आपने पढ़ना है, सही है। सो ऑडिट का पेपर F5 के पेपर से डिफरेंट है। F5 में मैं पहली क्लास में पूरा सिलेबस भी खोल के रख देता हूँ, यहाँ पर नहीं रख सकते, देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि उसकी रीजन ये, F5 के बहुत से टॉपिक आपने F2 में पढ़े हुए थे, हाँ या ना। यहाँ मैं अजीब अजीब बातें करूंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई कैट्स, तो आप बोलोगे बिल्ली, है ना। अब वो मैं आपको कैसे बताऊं पहली क्लास में, तो मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फर्स्ट क्लास ना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एक्सक्यूज मी, जो कि आपको टाइम टू टाइम पता चलेंगी। तो अगली क्लास में फॉर्मूले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, होपफुली अगली क्लास का जो टाइम है ना, सुनो, वो 3 से 6 का होगा, ठीक है, या 12 से 3 का, या 3 से 6 का होगा, सही है। सो ये 3 आवर्स की क्लास होगी, 3 से 4 क्लासेस, शुरू में 3 बाद में 4, ठीक है। सो ऑनलाइन बच्चे बेटा आप लोग को सारा शेड्यूल जो है ना वो वहां पे मिल जाएगा ग्रुप में, और सारी चीजें, ठीक है जी। चलो जी, ये तक रखते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।